Good morning class. Today I am going to teach you electromagnetic induction. इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके रूल्स क्या हैं, इसकी खोज कैसे हुई। इन सब चीज़ों को हम डीपली आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज कैसे हुई। As we know that Ørsted demonstrated that magnetic field can be produced by current carrying conductor। जैसा कि आप जानते हो, ओर्स्टेड ने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सकती है। After that, it was initiated to imagine electric current can be produced. Can electric current produced by magnetic field? क्या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा प्रोड्यूस की जा सकती है। It was Michael Faraday who demonstrated that इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद ये सोचा जाना शुरू हुआ, ओर्स्टेड के बाद ये सोचना शुरू हुआ कि क्या इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका कन्वर्स भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सकती है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो इसको सबसे पहले माइकल फैराडे ने, ये आप नाम याद करेंगे, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सकती है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ही परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। Faraday's experiment consists of a magnet। फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें ये एक मैग्नेट हुआ करता था और एंड ये कॉइल कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर, और ये कॉइल जिसमें गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ था। Faraday experiment consists of a magnet and a coil consisting of conducting coil connected with galvanometer. When both are in position of rest, when galvanometer and when magnet and coil both are in the position of rest, there is no deflection in the galvanometer। जब कॉइल और मैग्नेट दोनों पोजीशन ऑफ रेस्ट में होते हैं तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, यानी इस कॉइल में कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होती है। लेकिन जब हम इसका दूसरा पार्ट जो है उन्होंने किया कि यदि मैग्नेट से हम कॉइल को दूर ले जाते हैं, if we bring the coil away from the magnet, इसको अगर हम दूर ले जाते हैं तो there is a deflection in the galvanometer। अगर आप इसको जब दूर ले जाते हो तो गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन होता है, यानी कॉइल में करंट फ्लो होती है। इसी प्रकार से जब हम, तीसरा पार्ट इसका है कि जब कॉइल को हम इसके नज़दीक लाते हैं, when we bring the coil towards the magnet, then there is also a deflection in the galvanometer, but the direction of deflection is opposite to the direction of previous experiment। इन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि जब मैग्नेट और कॉइल दोनों पोजीशन ऑफ रेस्ट में होते हैं
तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, करंट नहीं फ्लो होती है। यदि इसको हम मूव करते हैं, कॉइल को यदि हम दूर ले जाते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन होता है, करंट फ्लो करती है। इसी प्रकार से यदि हम कॉइल को इसके नज़दीक लाते हैं तो भी डिफ्लेक्शन होता है, लेकिन इसमें डिफ्लेक्शन फिर अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसी प्रकार से उन्होंने ये भी बताया कि कॉइल को अगर हम फिक्स करके मैग्नेट को अगर मूव करते हैं तो फिर डिफ्लेक्शन आता है। तो देयरफॉर करंट फ्लो इन द कॉइल ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द गैल्वेनोमीटर, रिलेटिव मोशन ऑफ द मैग्नेट एंड कॉइल। तो इस तरह से फैराडे ने दो नियम दिए। द an EMF is produced in the coil is due to the relative motion of the galvanometer, relative motion of the magnet and coil। EMF जो इंड्यूस होता है और जो करंट इंड्यूस होती है, it is due to the relative motion। Current induced in the coil is current induced in the coil is due to the relative motion of the coil and magnet, relative motion of the coil and magnet। इस तरह से आप मैग्नेट या कॉइल में से किसी एक को अगर आप मूव करते हो तो उसकी मोशन के कारण EMF इंड्यूस हो जाता है। इस तरह से इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर माइकल फैराडे ने दो रूल्स दिए। फर्स्ट रूल इनका था, द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल। पहला नियम यह था कि जैसे ही आपका मैग्नेट है, आप जानते हो मैग्नेट है, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं नॉर्थ पोल से निकल करके और ये साउथ पोल पर आती हैं, इस तरीके से अगर हम कॉइल को इसके पास लाते हैं तो इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो चेंज होती हैं, यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी और नज़दीक लाएंगे तो ज़्यादा गुजरेंगी। इस तरह से ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको आप चाहे पास लाते हो, नज़दीक लाते हो तो भी चेंज होता है, और इसको अगर आप दूर ले जाते हो इस तरीके से, दिस इज नॉर्थ एंड साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और इसको अगर आप यहाँ से दूर ले जाते हो तो भी इसमें जो है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और ये आपका दूर ले जाते हैं या नज़दीक ले जाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स passes through the coil due to the change in the magnetic flux passing through the coil। फैराडे का ये पहला नियम था, an EMF is induced in the coil due to the change in magnetic flux। An EMF is induced in the coil, EMF is induced in the coil due to relative change in the magnetic flux, due to change in the magnetic flux। यदि इसको हम पास ले आएं या दूर ले जाएं, इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होती है, जिसके कारण इसमें एक EMF इंड्यूस हो जाता है और इस कॉइल में एक करंट इंड्यूस करंट फ्लो होती है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ, एंड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ, ये पहला नियम है, EMF is induced in the coil due to the change in magnetic flux and it is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। दूसरा नियम ये था, it opposes the region, दूसरा इसका था EMF इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन dt, डेल्टा फाई अपॉन dt। It opposes the region, it opposes the cause from which it was produced। ये उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति होती है, यानी ये मैग्नेटिक फ्लक्स का विरोध करता है। इसके लिए आप एग्जाम्पल देखिए, it opposes the region, it opposes the cause, negative sign shows that it opposes the region, cause लिख लीजिए, it opposes the cause, ये उस कारण का विरोध करता है, it opposes the cause due to which it is produced, EMF जो इंड्यूस होता है वो उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति होती है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग के कारण ये प्रोड्यूस होता है और उसी मैग्नेटिक फ्लक्स का ये विरोध करता है। और इसको जैसे पोलैरिटी आपको डिसाइड करनी हो, ये है, अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अगर आप कॉइल को ले आ रहे हो इस तरह से, तो ये जो है इसके लाने का विरोध करेगा। ये आप इसको अगर नज़दीक ला रहे हो तो इसमें करंट इस दिशा में फ्लो हो जाएगी कि ये इस रीजन का विरोध करेगा, इसको रिपेल करेगा और ये नॉर्थ पोल की तरह, कॉइल जो है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी। ला रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग कर रहे हैं, उसी चेंजिंग का ये विरोध करता है। और यहाँ जो आपका ये कॉइल का जो ये पोल होगा फ्रंट फेस, वो आपका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। अगर दूर ले जाने लगते हैं, इसको नज़दीक ला रहे हैं तो नॉर्थ पोल, अगर इसको दूर ले जाएंगे इसमें जो करंट इंड्यूस होगी वो इस तरह से इंड्यूस होगी कि वो आपका साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ये आपका है फैराडेज लॉज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर इसको आप दूर ले जाओगे इस तरीके से, ये आपके डायग्राम बने हुए हैं, अगर दूर ले जाते हो तो ये साउथ पोल बन जाता है, साउथ पोल की बात व्यवहार करता है और इसके दूर ले जाने का विरोध करता है। तो इस तरह से फैराडे के जो आपके नियम थे वो इस तरीके से हैं। और इसको आप इस तरह भी आगे E इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये आप लिख लिए होंगे। अगर n टर्म्स हैं, if there are n turns in the coil, then minus n delta phi upon delta t। तो EMF आपका फॉर n टर्म्स माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इंड्यूस्ड करंट अगर हम निकालते हैं, करंट I इक्वल टू माइनस n, आप जानते हो I इक्वल टू EMF अपॉन R होता है, वेयर R इज द रेजिस्टेंट ऑफ द सर्किट। ये हो जाता है माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी R अपॉन R। इस तरह से इंड्यूस्ड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स जितना तेजी से चेंज होगा, करंट उतना ही आपका तेजी से इंड्यूस होगी। अगर चार्ज की बात हम करते हैं, I चार्ज कितना उसमें इंड्यूस होगा, Q इक्वल टू I इंटू डेल्टा टी। ये हो जाता है माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी R, और ये डेल्टा टी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका कैंसिल हो जाता है। इंड्यूस चार्ज Q इक्वल टू माइनस n अपॉन R
डेल फाई। इस तरह से जो इंड्यूस चार्ज होता है वो फ्लक्स चेंजिंग पर डिपेंड करता है, टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हम इसको जल्दी जल्दी क्या अगर फ्लक्स चेंज करें तो चार्ज, इंड्यूस चार्ज में कोई चेंजिंग होगी? चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन। मोशन स्लो और फास्ट है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, independent of time, while it is slow or fast, as independent as it is slow or fast। मैग्नेट चेंज, जो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग है वो स्लो या फास्ट है, इज स्लो और फास्ट। चार्ज इंड्यूस डिपेंड नहीं करता है, लेकिन आपका जो करंट है वो डिपेंड करती है टाइम पर, चार्ज डिपेंड नहीं करता है। इस तरह से हमने आपको फैराडेस के लॉ के विषय में बताया कि इसकी खोज कैसे हुई थी। और सबसे पहले आप जानते ही हो, ओरिस्टन ने डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है। इसका उल्टा भी सत्य हो सकता है? क्या मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट भी इंड्यूस हो सकती है? ये माइकल फैराडे थे जिन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया। उन्होंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट प्रोड्यूस हो सकती है, और ये जो होता है रिलेटिव मोशन के कारण होता है, और या फ्लक्स चेंजिंग के कारण होता है। इसके लिए उन्होंने दो नियम दिए। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की उन्होंने डिफिनीशन जो दिया, द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिफिनीशन, the phenomena of production of electric current due to the magnetic field is known as electromagnetic induction। ये definition आप लिख लेंगे। the phenomena of production of electric current due to the magnetic field, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं due to the change in magnetic flux is called electromagnetic induction। इस तरह से हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को काफ़ी डीपली एक्सप्लेन किया है। इसके लाज क्या है, इसकी खोज कैसी हुई, और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।